रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले हमने इस ग्लास स्लैब के बारे में बात की थी, लेकिन अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे स्फेरिकल लेंसेज। ये जो हमारे स्फेरिकल लेंसेज होते हैं, ये मेरे हाथ में है कॉनकेव लेंस। इनके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है, और ये जो मेरे हाथ में दूसरे वाला लेंस है ये है कॉन्वेक्स लेंस। इन लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इस चीज़ को बहुत बारीकी से आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्फेरिकल लेंस जो होता है वो क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ स्फेरिकल लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेसेस। एक स्फेरिकल लेंस जो होता है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। एक स्फेरिकल लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कि दो कर्व सरफेसेस से घिरा हुआ होता है। अगर आप इन लेंसेज को बहुत ध्यान से देखो तो ये जो लेंस है इसकी ये वाली भी सरफेस कर्व है और इधर वाली भी सरफेस कर्व है। तो ये जो स्फेरिकल लेंस होता है ये दो कर्व सरफेस से मिलके बना होता है। ऐसे ही ये हमारा कॉनकेव लेंस है। ये कॉनकेव लेंस भी दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिलके बना है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो सरफेस है इसके अंदर की साइड को मोड़ी हुई है, इस साइड से भी और इस साइड से भी अंदर की साइड को मोड़ी हुई है, इसलिए हम इसको कॉनकेव बोलते हैं। और ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है इसकी जो सरफेस है वो थोड़ी सी बाहर की साइड को है, इससे इधर से की साइड से भी और इधर की साइड से भी, है ना। तो एक लेंस क्या होता है, एक लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कि दो कर्व सरफेस से बाउंडेड होता है या दो कर्व सरफेस से मिलके बना होता है। अब ये जो हमारे लेंसेज होते हैं ये दो टाइप के लेंस होते हैं। जैसे हमारे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर थे, यानी कि हमारे मिरर के दो पार्ट थे, एक कॉनकेव मिरर था एक कॉन्वेक्स मिरर था। ऐसे ही यहाँ पर हमारे लेंसेज जो होते हैं वो दो टाइप के लेंस होते हैं। एक हमारे पास कॉनकेव लेंस होता है और एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, हमने वहाँ पर पढ़ा था कि भाई कॉनकेव मिरर जो होता है उसमें जो केव वाला पोर्शन होता है उसको हम कॉनकेव मिरर बोलते थे। ठीक है, इस टाइप से वो मिरर दिखाई देता था कि भाई केव वाले पोर्शन से अगर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो वो हमारा कौन सा मिरर है, वो है हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर कॉनकेव लेंस की बात करेंगे। तो जिस साइड केव जैसा पोर्शन होगा, ठीक है, केव जैसा पोर्शन होगा, जिस भी लेंस में केव जैसा पोर्शन होगा उसको हम बोलेंगे कॉनकेव लेंस। ठीक है, और इसका जब जस्ट अपोजिट होगा उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव में केव जैसा पोर्शन जिसमें दिखाई देगा वो कॉनकेव लेंस है, और जिसकी सरफेस थोड़ी बाहर को बल्ज होगी, बाहर की साइड को निकली हुई होगी, वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो वहाँ पर जैसे हमारा मिरर होता था, मिरर के दो दो नाम होते थे। जो कॉनकेव मिरर था उसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते थे। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते थे क्योंकि वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता था। जब भी कोई लाइट रेज कॉनकेव मिरर के या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती थी तो वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता था, एक पॉइंट पर इकट्ठा करता था, इसलिए हम उसको बोलते थे कन्वर्जिंग मिरर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो क्या करता है, लाइट रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रेज आती है उनको एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है। तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है इसको हम बोलेंगे कन्वर्जिंग, क्या बोलेंगे हम इसको, कन्वर्जिंग लेंस। इसको हम बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रेज आ रही है उनको एक पॉइंट पर इकट्ठा कर रहा है, एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। ठीक है, मिरर में हमारा जो कॉनकेव मिरर होता है वो हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है। अब यहाँ पर जो हमारा कॉनकेव लेंस है वो क्या करता है, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आती है, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आती है तो वो क्या करता है, उन लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, उन लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है। इसलिए जो हमारा कॉनकेव लेंस है उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। सीबीएसई काफ़ी बार कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या लेंस ना दे करके कन्वर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग मिरर दे देता है। तो ये बात भी याद रखने वाली है।
तो जिस तरीके से हमारे जो मिरर में काफ़ी सारी टर्म्स आई थी, जैसे प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, और हमारा पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसी कुछ टर्म्स आई थी, उसी तरीके से हमारी लेंस में भी आएंगी। ठीक है, लेंस में भी हमारी काफ़ी सारी टर्म्स आएंगी। पहले इनको समझ लेते हैं कि ये जो लेंस होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। मिरर तो हमने समझ लिए थे कि भाई एक स्फेयर को, एक होल स्फेयर को बीच में से काटा जाता है, उसकी पीछे की साइड एक बार पॉलिश करी जाती है तो वो कॉनकेव बन जाता है, और आगे इसकी साइड पॉलिश करते हैं तो वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है। तो ये जो हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, दो स्फेयर लिए जाते हैं, कंप्लीट स्फेयर। तो स्फेयर का ये जो बीच में कॉमन वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये स्फेयर में बीच में जो कॉमन वाला पोर्शन होता है, ये हमारा कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहलाएगा हमारा ये, इसको मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, ये हमारा कहलाएगा कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसका बिल्कुल मिड जो पॉइंट होगा, बिल्कुल सेंटर जो पॉइंट होगा, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसको। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये जो ओ पॉइंट लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये जो C1 और C2 लिखे हुए हैं, तो ये क्या है, ये स्फेयर है, इस स्फेयर का सेंटर ये है और इस वाले स्फेयर का सेंटर ये है। तो ये C1 और C2 क्या है, ये है हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर मैं बात करूं, तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के C2 तक की डिस्टेंस है, या ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के C1 की जो डिस्टेंस है, ये हमारी कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और अगर हम इस ऑप्टिकल सेंटर और कर्वेचर के बीच में क्या कर दें, बिल्कुल एक मिड पॉइंट ले लें, या इनका बिल्कुल हाफ कर दें। सपोज करो हम इसको यहाँ पर हाफ कर देते हैं, और यहाँ पर क्या आएगा, हमारा फोकस आ जाता है। तो फोकल लेंथ क्या कहलाती है हमारी, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस क्या रहा, ये पॉइंट है। इसकी भी अभी डेफिनेशन मैं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ी सी टफ डेफिनेशन होती है, उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस होती है, जो कि हमारी ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, या एक ऐसी लाइन जो कि ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन हमारे पास हो रही होती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी बात रही कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस में ये सारी चीज़ें हमने समझ ली है। जैसे ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पर है, इसका कहाँ पर है ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ है, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस, कर्वेचर तक की, या ऑप्टिकल सेंटर से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस, क्योंकि दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो हम इसको दोनों को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ क्या होती है, इन दोनों का अगर हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, और जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, वो ये वाली लाइन है, जो कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रखी है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है, ये जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है, इसको मैं इन रूल्स के बाद में एक्सप्लेन करूंगा, जब ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब ये जो है हमारा, ये हमारा कौन सा लेंस है, ये हमारा है कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस हमारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। अगर दो स्फेयर, हम एक ऐसे स्फेयर रख देते हैं और एक ऐसे स्फेयर रख देते हैं, तो इनके बीच में जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल बनता है, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। इसमें भी क्या होता है, बिल्कुल इस लेंस के मिड में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, या लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से लेकर के और C1 तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के C2 तक की जो डिस्टेंस है वो भी हमारी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर हम इसका बिल्कुल हाफ कर दे, यहाँ पे हाफ कर दे, तो ये हमारा आएगा f, ठीक है। अगर हम इसका भी हाफ कर देते हैं तो यहाँ पर आएगा हमारा f, यानी कि प्रिंसिपल फोकस आएगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस की डिस्टेंस जो होगी वो हमारी फोकल लेंथ कहलाएगी, इधर भी और इधर भी। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि भाई क्या क्या सीन हो रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो हमारी लाइन निकली हुई है, ये वाली जो हमारी ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रखी है, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इन सभी की डेफिनेशन वगैरह तुम्हें नोट्स में मिल जाएगी, और नोट्स के लिए तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, या नीचे तुम्हें एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जा करके तुम नोट्स को ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स जो हैं हमारी क्लियर होगी, लेकिन अभी प्रिंसिपल फोकस नहीं हुई, इसको अभी हम करेंगे इन सारी चीज़ों को समझने के बाद। अगर आप इन दोनों की फिगर को बहुत ध्यान से देखो, तो इन दोनों की फिगर को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो एजेस पे से, यानी कि ये जो कोने वाले पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इनको हम बोलते हैं एजेस, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो एजेस पे से, यहाँ से और यहाँ से थिन है, क्या है, थिन है। तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो एजेस पे से थिन होता है और मिडिल से होता है थिक, और जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है वो एजेस पे से, ये जो हमारे कोने हैं यहाँ पर से कैसा होगा, ये एजेस पर से होगा थिक, और जो मिडिल वाला पोर्शन होगा ये होगा इसका थिन। तो ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सा जो लेंस जो है वो मिडिल से थिक होता है और एजेस पे से थिन होता है, या कौन सा लेंस है जो हमारा मिडिल से थिन होता है और एजेस पे से थिक होता है। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि भाई जो एजेस पे से थिन होता है और मिडिल से थिक होता है वो हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है या कॉन्वेक्स लेंस होता है, और जो हमारा एजेस पे से थिक होता है और मिडिल से थिन होता है वो हमारा कॉनकेव लेंस होता है या डाइवर्जिंग लेंस होता है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, जैसे हमारे जो मिरर थे, मिरर में हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमने रूल्स पढ़े थे, वहाँ पर क्या रूल्स पढ़े थे, जल्दी जल्दी से रिपीट करो, मन में याद करो क्या रूल्स पढ़े थे, बताओ जल्दी क्या रूल पढ़े थे। पहला रूल तो ये था कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से निकलती है, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ पर फटाफट। ये जैसे हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आएगी तो वो फोकस से निकलती है, ठीक है। और अगर कोई लाइट रे फोकस से आती है, ठीक है, फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल हो जाती है। और कोई लाइट रे अगर हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाती है। और एक और रूल था हमारा यहाँ पर कि लाइट रे जिस एंगल से आती है वो उसी एंगल से निकल जाती है। तो ये हमारे चार जो हैं रूल थे। क्या रूल थे कि भाई एक लाइट रे जो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से निकल जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाएगी, और अगर पोल पर गिरती है किसी एंगल से तो उसी एंगल से निकल जाती है। यहाँ पर भी वो सेम रूल हम अप्लाई करने वाले हैं। जैसे कि ये पहला जो हमारा कौन सा लेंस बना हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस, वहाँ पर हमारा कॉनकेव जो मिरर था उसमें हमारे 6 केसेस थे, इसमें भी हमारे 6 केसेस हैं, यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो हमारा थोड़ा सा दोनों मतलब कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बाकी के मुकाबले में। तो पहला रूल हम अप्लाई करते हैं कि कोई लाइट रे, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पर जो ये 2f1 और 2f2 बने हुए हैं, यहाँ पर जो हमारे 2f1 और 2f2 बने हुए हैं, ये हमें नॉर्मली हम इनको कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये हमारे C1 C2 है ना, यहाँ पर हमारा C2 था और यहाँ पर हमारा C1 था, यहाँ पे हमने लिखे हुए ना C1 और C2। तो ये जो हमारे 2f1 और 2f2 हैं ये C1 C2 हैं, और इनका बिल्कुल मिड पॉइंट f1 ये f2 लिख रखा है। तो पहला रूल जब हम अप्लाई करते हैं, पहला रूल क्या होता है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे आई और ये रिफ्रेक्ट होगी और ये हमारी फोकस से निकल जाएगी। पहला रूल ये कहता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे आती है वो प्रिंसिपल फोकस से निकल जाती है।
पहला रूल बिल्कुल एज इट इज़ जैसे मिरर में था ऐसे ही है। उसमें रिफ्लेक्शन होता था लेकिन बस इसमें रिफ्रैक्शन है, इतना फ़र्क है। वहाँ पे टकरा के लाइट जो है अलग से निकलती थी, इसमें लाइट जो है पार हो जाती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आती है वो फोकस से पास हो जाती है। पहला रूल ये रहा। अब इसका जस्ट अपोजिट करते हैं। कोई लाइट रे अगर हमारी प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, ठीक है, तो वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। एक लाइट रे हमारी प्रिंसिपल फोकस से आई ऐसे, ठीक है, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ये हमारा सेकंड रूल है। इसका बिल्कुल अपोजिट है। वो पैरेलल आ रही थी, फोकस से निकल गई, और ये हमारा फोकस से आई, पैरेलल निकल गई। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद जो हमारा थर्ड रूल है वो क्या कहता है? वो कहता है कि कोई भी लाइट रे इस ऑप्टिकल सेंटर से आती है, कोई भी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। मतलब कि लाइट रे इस ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो वो एज इट इज़ पास हो जाती है बिल्कुल स्ट्रेट वे में। जैसे वहाँ पर हमारा एक केस था सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, ठीक है, जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो लाइट रे जैसे आई बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती है। तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स, ठीक है। अब हम ये वाला समझेंगे, इसको समझते हैं पहले। सपोज करो कोई लाइट रे पैरेलल आई, ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे आई, तो ये लाइट रे क्या करेंगी? ये लाइट रे तुम्हें लग रहा होगा कि इस फोकस पॉइंट पे इकट्ठा होगी, लेकिन ये ऐसा नहीं करता, ये लाइट रे को डाइवर्ज करता है। लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो ऐसा लगेगा कि इस फोकस से निकलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि ये हमें कुछ ऐसी दिखाई देगी, इस फोकस से निकलती हुई दिखाई देगी। ये यहाँ से डाइवर्ज हो जाती है, यहाँ से लाइट आती है और ऐसे डाइवर्ज हो जाती है। तो हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आएगी, वो हमें फोकस से निकलती हुई दिखाई देगी, ठीक है, फोकस से निकलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अब इसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं। कोई लाइट रे हमें ऐसे लगेगी कि प्रिंसिपल फोकस पे आ रही है, कोई लाइट रे हमें ऐसे लगेगी कि वो कहाँ पे आ रही है, प्रिंसिपल फोकस पे आ रही है, लेकिन वो क्या हो जाएगी, वो लाइट रे पैरेलल हो जाएगी। कोई लाइट रे हमें प्रिंसिपल फोकस पर आती हुई दिखाई देगी, इस प्रिंसिपल फोकस पर हमें आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वो रिफ्रैक्ट होकर के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा सेकंड रूल रहा। उसके बाद जो हमारा थर्ड रूल है वो ये है कि कोई लाइट रे इस ऑप्टिकल सेंटर से आती हुई दिखाई देगी, कोई लाइट रे इस ऑप्टिकल सेंटर से आती हुई दिखाई देगी और वो हमारी एज इट इज़ पास हो जाएगी एक स्ट्रेट वे में, ठीक है। ये थोड़ा सा रिपीट करने वाला पोर्शन है, इसको आपको 2 से 4 बार रिपीट करना होगा अच्छे तरीके से, जब ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि भाई क्या हो रखा है इसमें। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे आई, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो ये लाइट को डाइवर्ज करता है, तो ये जो लाइट डाइवर्ज होगी वो ऐसी लगेगी कि वो फोकस से आ रही है, लेकिन ये फोकस से आती नहीं है, ठीक है। ये हमारी इमेजिनेशन होती है कि लाइट रे जो है फोकस से आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर क्या बताते हैं, डॉटेड लाइंस बनाते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे आएगी वो फोकस से निकलती हुई दिखाई देगी। दूसरा पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस पर लाइट आती हुई दिखाई देगी लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट आएगी और वो ऑप्टिकल सेंटर से ही बिल्कुल स्ट्रेट वे में पास हो जाती है। तो ये हमारे जो है लेंसेज के इमेज फॉर्मेशन के रूल्स थे। इनको आपको अच्छे से एक बार बना के देख लेना होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए, जो भी है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स के लिए आपको एक नंबर या लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको कोई नंबर या लिंक मिलेगा, वहाँ पर से आप नोट्स ले सकते हैं।